हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज से हम लोग अपना प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा बेसिक्स का क्लास कंप्लीट हो चुका है। लगभग 7 से 8 वीडियो मैंने इससे पहले बना चुका हूं मैं, जिसमें कि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ों को सिखाया है। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज सेट 1 है। ठीक है, जो कि ये जो क्वेश्चन का आपका जो लेवल होगा, जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप को खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है, प्रयास करना है खुद सॉल्व करने का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड आपका लगभग 210 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, यानी कि 3.5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए मैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करता हूं, ताकि आपका जो क्वेश्चन है एक बार में क्लियर हो। लिखा हुआ है 12 बॉक्स ABCDEF GHIJK और L एक के ऊपर एक एकल स्टैक में रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। कह रहा है कि बॉक्सेस दिए हुए हैं 12, जो कि एक के ऊपर एक करके एक स्टैक बना के रखा गया है। तो जब भी एक के ऊपर एक बॉक्सेस को रखा है, तब वो आपका जो अरेंजमेंट है वो वर्टिकल अरेंजमेंट कहलाता है। और हम लोग इसमें बॉक्सेस को इस तरीके से प्लेस करते हैं, एक के ऊपर एक, इस तरीके से बॉक्सेस आपके अरेंज होते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये बेसिक्स में हमने सीख रखा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक करके इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि ये आपका बॉक्स का क्वेश्चन है और वर्टिकली इसको अरेंज करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट वैरायटी का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपने इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे, पॉसिबिलिटी लेंगे और आपका जो आंसर है वो एक बार में आ जाएगा। ठीक है, हमेशा 2 पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे साइड में बना के रखनी है। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट वैरायटी का होगा तो हम लोग इसको अप्रोच करके बना लेंगे। क्लियर है? जिसमें से आपका ये जो बॉक्स है ये सबसे नीचे का बॉक्स कहलाता है और ये बॉक्स सबसे ऊपर का बॉक्स कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बॉक्स सी और के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स सी और के बीच में 3 बॉक्स रखे हैं। इसमें ये क्लियर नहीं है कि कौन सा बॉक्स ऊपर होगा और कौन सा बॉक्स नीचे होगा। और हम लोग देखिएगा तो इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइड में ऐसे नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉक्स सी और के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो इसी प्रकार से या तो सी ऊपर हो सकता है या तो फिर के आपका ऊपर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या है, 3 बॉक्स रखे गए। हमने ये इन्फॉर्मेशन को ऐसे नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स जी को के से 5 बॉक्स नीचे रखा गया है। के से 5 बॉक्स नीचे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स। यहाँ पे कौन आ जाएगा, देखिए जी आ जाएगा। क्लियर है? बॉक्स सी और बॉक्स जे के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स सी और जे के बीच में 2 बॉक्स हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना। चलिए, बॉक्स एफ और बॉक्स जे एक दूसरे के आसन्न रखे गए हैं। बॉक्स एफ और बॉक्स जे एक दूसरे के आसन्न रखे, यानी कि या तो ठीक ऊपर या ठीक नीचे हो सकते हैं। क्लियर है? आसन का मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ इकट्ठे प्लेस करना होता है दोनों बॉक्सेस को। ठीक है, चलिए, बॉक्स ए को बॉक्स जे और जी के ठीक बीच में रखा गया है। अब देखिए, बॉक्स जे और जी के ठीक बीच में कौन होगा, बताइए, ए होगा। ए हमने यहाँ रख दिया ना। इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ठीक बीच में। ये हमने ऐसे नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। क्लियर है? देखिए, आपका ये भी जो है यहाँ से आपका इसमें आ रहा है, मतलब इससे आपका ये लिंक हो रहा है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, बॉक्स ए और बॉक्स जी को एक दूसरे के आसन्न नहीं रखा गया है। कह रहा है कि बॉक्स ए और बॉक्स जी को एक दूसरे के आसन्न मतलब ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है, इस तरीके से। क्लियर है? नहीं होगा। हमने इसको भी क्या किया, ऐसे नोट डाउन कर लिया। चलिए, बॉक्स ए और बॉक्स एच के बीच में 1 से अधिक लेकिन 4 से कम बॉक्स रखे गए हैं। अब देखिए, बॉक्स ए
और H के बीच में क्या कह रहा है, इस बीच में क्या कह रहा है कि या तो 1 से अधिक होगा या 4 से कम होगा, है ना। ठीक है, तो 1 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या तो 4 से कम का मतलब क्या होता है, 3 होता है। या तो 2 बॉक्सेस हो सकते हैं या तो 3 बॉक्सेस हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मूव करते हैं और आगे। और बॉक्स H को बॉक्स K के नीचे रखा गया है। बॉक्स H को, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, बॉक्स H को बॉक्स K के नीचे रखा गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। चलिए, बॉक्स B को बॉक्स H के नीचे रखा गया है। बॉक्स B को H के नीचे, यानी कि इस तरीके से होगा ना। जब बॉक्सेस को अरेंज करेंगे तो इसी ऑर्डर में आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, बॉक्स L को F के ऊपर रखा गया है, लेकिन बॉक्स F के ठीक ऊपर नहीं है। ठीक है, यानी कि बॉक्स L जो होगा वह F के ऊपर होगा, इस तरीके से। क्लियर है, लेकिन ठीक ऊपर में आप L को नहीं रखिएगा। ऊपर तो होगा लेकिन ठीक ऊपर नहीं होगा। एक बॉक्स का गैप हो सकता है, दो बॉक्सों का गैप हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। बॉक्स B और बॉक्स D के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। फिर देखिए, बॉक्स B और D के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। कोई बॉक्स का क्लियरिटी नहीं है ना, कौन सा बॉक्स ऊपर है कौन सा बॉक्स नीचे रहेगा। तो हमने क्या किया, या तो B को ऊपर या तो फिर D को ऊपर लिया है। क्लियर है। बॉक्स D को बॉक्स E के आसन रखा गया है। बॉक्स D को E के आसन, यानी कि ठीक ऊपर या तो ठीक नीचे, इसी तरीके से लिख सकते हैं ना, बताइए। चलिए, बॉक्स E को बॉक्स I के ऊपर रखा गया है। बॉक्स E को I के ऊपर रखा गया है। पॉइंट क्लियर है। चलिए, हमने सारे स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लिया। अब हमें इस क्वेश्चन को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस केवल अपना जो इन्फॉर्मेशन हम जो नोट डाउन किया है, इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और अपने आंसर को लेके आएंगे। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कोई भी ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे डायग्राम में पुट कर सकें। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपका है, ये आपका इनडायरेक्ट वैरायटी का क्वेश्चन है। और हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट वैरायटी क्वेश्चन में, सबसे पहली चीज़, जिसके पास मैक्सिमम कनेक्शंस हो, हम लोग उस इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जो मैक्सिमम एरिया कवर करता हो, हम उसको कवर करेंगे, जो यानी कि मैक्सिमम एरिया मतलब बॉक्सेस को कवर करें। तीसरा क्या है, वैसे बॉक्स के साथ में आगे बढ़ेंगे जिसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी हो। ठीक है ना, ऐसे इन्फॉर्मेशन को लेना है जो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके आए। तो यही अप्रोच, हमारा फिक्स अप्रोच जो हम लोग सीखते आए हैं बेसिक क्लास से, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आइए, हम लोग एक चीज़ समझ चुके हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट वैरायटी क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए, तो आप नोटिस करिएगा एक चीज़ इसमें कि ये जो आपका जो लिंक हो रहा है, ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है ना। यहाँ से देखिए, इस एरो को हमने यहाँ रखा था ना, यहाँ भी आपका ये मतलब कनेक्ट कर रहा है। यहाँ से देखिए आपका ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा तो ये भी आपका कनेक्ट कर रहा है। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा तो आपका ये भी कनेक्ट कर रहा है। चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, आप देखिएगा एक और चीज़, और कहाँ से कनेक्ट करवा सकते हैं हम। देखिए H वाला है तो ऑप्शन यहाँ से आपका ये है। क्लियर है ना। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग चलते हैं इस इन्फॉर्मेशन से, तो हम लोग एक सही स्टेप हम लोग का हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, फिक्स इन्फॉर्मेशन है ना, तो पॉसिबिलिटी कम आएगी। आगे मूव करते हैं। चलिए, हम यहाँ पे ऐसे नोट कर सकते हैं, बॉक्स के 1 2 3 1 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉक्स G हो जाएगा। फिर बॉक्स के 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, बॉक्स G हो गया। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमने बना के हम चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2 है। ठीक है ना, 2 कंडीशन यहाँ पे बना के चल रहे हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान से, तो हाँ ये देखिए, इसको हमने यूज कर लिया ना यहाँ पे अपने पॉसिबिलिटी में। हमने क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। के और 4 बॉक्सेस हो गया आपका, और ये आपका क्या है, G था। यहाँ पे देखिए सेम हमने दोनों को ऐसे प्लेस कर दिया है, कॉपी कर दिया है। ठीक है, आइए देखिए इसके आगे C और K के बीच में क्या लिख रहा है, 3 बॉक्सेस हैं। आप देखिए 1 2 3 C को प्लेस कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से C को प्लेस कर सकते हैं। या तो हम लोग यहाँ से नीचे की ओर जा सकते हैं, या तो फिर ऊपर की ओर जा सकते हैं। यही तो 2 कंडीशन बन सकता है ना। ठीक है,
तो हम क्या किए, पहले स्टेप में हम के से नीचे की ओर चले और 3 बॉक्सेस को हमने यहाँ पे क्या किया, 3 बॉक्सेस बीच में आ गए और फिर हमने सी को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन हम ऊपर की ओर जा सकते हैं कि 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, ये इन्फॉर्मेशन देखिए आपका यूज हो गया, हमने क्या कैसे कट कर दिया। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सी और जे के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब सी और जे के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो आप यहाँ देखिए, आप एक यहाँ इस कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, 1 2 यहाँ पे जे हो सकता है। ठीक है, या तो फिर ये आपका एक यहाँ पे एक बॉक्स हो सकता है 2। ठीक है, और जे आपका यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 2 कंडीशन आ रहा है। इस वाली पॉसिबिलिटी में देखिएगा कुल मिलाकर कितने बॉक्सेस हो चुके हैं अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बॉक्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि हम यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करते हैं तो 2 बॉक्सेस हो जाएगा और फिर जी होगा ना, बताइए। तो यानी कि ऊपर में 3 बॉक्सेस होगा, 10 बॉक्स तो ऑलरेडी हो चुका है, प्लस ये हो जाएगा 3, तो कुल मिलाकर कितने 13 बॉक्स हो जाएंगे। जबकि हमारे पास टोटल बॉक्स की संख्या कितनी है, 12 है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो यानी कि हम लोगों को दूसरी पॉसिबिलिटी में सी के ऊपर की ओर ना जाके हमको क्या है, नीचे की ओर आना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे की ओर आप आइएगा तो देखिएगा सी 1 2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है, मूव करें आगे। चलिए अब देखिए, हम इसको यहाँ तक रखे हुए हैं इस वाले कंडीशन में, क्योंकि हम जे को एग्जैक्टली प्लेस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं थोड़ा सा और। जे के देखिए जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे कौन होगा, एफ होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं ना, देखिए एफ को जस्ट जे के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे। ठीक है, ठीक ऊपर या ठीक नीचे। अब देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत आप क्या करिए, यहीं पे इसकी कॉपी बना लीजिए, यहाँ पे आप इसकी कॉपी बना लीजिए। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, यहीं पे नोट कर लिया कि 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, यहाँ पे आपका हो गया सी, यहाँ पे हो गया आपका जी। ठीक है, इसकी कॉपी में बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सी और जी को प्लेस कर सकते हैं ना, सी एक बार ऊपर जा सकते हैं और एक बार क्या कर सकते हैं, नीचे की ओर आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये कंडीशन है पूरी तरह से हमने क्या किया, यूज कर लिया। अब देखिए जे और एफ वाले में हम इसमें तो यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका एफ को यहाँ रख सकते हैं, बताइए एफ को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ को यहाँ प्लेस कर दिया, क्योंकि जी और एफ के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं होगा, दोनों आसन है, एक साथ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एफ यहाँ भी आ सकता है और एफ आपका जस्ट एक बॉक्स नीचे, यानी कि एफ यहाँ भी आ सकता है। क्लियर है, चलिए ये इन्फॉर्मेशन आपका यूज हो गया। हम क्या कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं, हमने यहाँ इसे कट कर दिया। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए जे और जी के ठीक बीच में ए बॉक्स को प्लेस किया गया है। अब देखिए जे और जी के ठीक बीच में होगा ए, तो यहाँ इस वाली इन्फॉर्मेशन में ध्यान से देखिएगा, इस पॉसिबिलिटी हमने बना रखा है। तो जे और जी के ठीक बीच में ए यहाँ पे आएगा ना, बताइए, है ना। ठीक बीच में कहने का मतलब क्या है, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। जिस बॉक्स को प्लेस करना है उन दोनों बॉक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या, वो इक्वल होगा। ठीक है, या बॉक्सेस इक्वल होंगे। तो जे और जी के ठीक बीच में देखिए आपका ए आ गया ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जे यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। ए के मतलब ए बॉक्स ए के आगे या पीछे जो बॉक्सेस होने चाहिए वो इक्वल होगा, तभी तो ठीक बीच में हो पाएगा। तो यानी कि आपका ए यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, इस वाले कंडीशन में ध्यान से देखिए, इस वाले कंडीशन में जे यहाँ पे है आपका और जी यहाँ पे है। कितने बॉक्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 2 इधर से चाहिए, 2 इधर से चाहिए, तभी तो बीच में आएगा। तो यानी कि 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तभी तो 1 2 फिर आपका ये जो है क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि हमारा ये भी जो कंडीशन था हमने क्या किया, इसको पूरी तरह से यूज कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही आपका इन्फॉर्मेशन यूज हो जाए उसे क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन था हमारे पास उसको हमने क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, और देखिए एक और चीज़, आप एफ के लिए जो प्लेस बच रहा था आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एफ को तुरंत से आप इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप नोट डाउन कर दीजिए।
क्लियर है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा और आगे मूव करिएगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपका ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, लिख रहा है बॉक्स ए के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे क्या होगा, जी नहीं होगा, ठीक ऊपर है ठीक नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए इस वाले कंडीशन में ए और जी देखिए आपका एक साथ आया है ना, यानी कि ये तो इस इंफॉर्मेशन के अपोजिट हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ना। ये पॉसिबिलिटी क्या होगा, गलत हो गया। इस वाले कंडीशन में देखिए ए और जी के बीच में एक बॉक्स गया फिर सही है, ए और जी के बीच में 2 बॉक्स गया, यहाँ पे भी ये आपका सही है, क्लियर है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला भी जो कंडीशन था हमने क्या किया, यूज कर लिया। चलिए और आगे मूव करते हैं। अब और देखिए आप ध्यान से, लिखा हुआ है क्या, ए और एच के बीच में क्या है, 2 से या 3 बॉक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ इस वाले कंडीशन में। चलिए हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। लिख रहा है के बॉक्स के नीचे होगा एच और एच के नीचे क्या होगा, बी होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वाले कंडीशन में, ठीक है। तो के यहाँ पे है आपका, है ना, तो इसके नीचे 2 बॉक्सेस का ब्लैंक चाहिए, है ना, जिसमें एच और बी को रखा जा सकता है। तो मिनिमम क्या कर सकते हैं हम, 2 बॉक्सेस तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ना, बताइए, इस तरीके से, क्लियर है। क्योंकि जो यदि मिनिमम भी होगा तो ये 2 बॉक्सेस में इसको अरेंज करना ही होगा यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो, क्लियर है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमारे पास ढेर सारा जगह है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। और देखिए लिख रहा है बॉक्स एफ जो है, ठीक है ना, एफ जो है कि ऊपर होगा एल लेकिन ठीक ऊपर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका एफ है, ठीक है, तो यहाँ तो किसी भी कंडीशन में एल नहीं होगा, है ना। तो एल के लिए जो मिनिमम जगह बन सकता है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे बन सकता है मिनिमम पॉसिबिलिटी, पॉइंट क्लियर है। इस वाले भी केस में क्या होगा, आपका एल के लिए यहाँ पे एक जगह हम लोग प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ देखिए ये आपका एल यहाँ होगा, इसकी कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक बॉक्स यहाँ पे चाहिए मुझे जहाँ पे हम एल को रख सकते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी, है ना। चलिए यहाँ तो हो गया क्लियर। और आगे मूव करते हैं। यहाँ देखिए आपके पास अब टोटल कितने बॉक्सेस हो गए, टोटल जो बॉक्सेस की संख्या आप कितनी बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्सेस इसमें टोटल आपके हो चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। और इस वाले बॉक्स में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिला के अभी तक आपके पास 9 बॉक्सेस आपने फिल कर दिया आपने, क्लियर है। अब हमको देखना पड़ेगा आगे और, है ना। तो आप देखिएगा ए और एच, है ना, देखिए ए से इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रहा था ना, कनेक्ट कर रहा है, ए और एच के बीच में क्या है, 2 या 3 बॉक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा ए आपका यहाँ पे है इस वाले कंडीशन में, तो ऊपर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यदि हम 2 बॉक्सेस भी जाते हैं तो क्या होगा, जी आ जाएगा, पहले से फील्ड है, एच नहीं आ सकता। 3 बॉक्सेस भी लेते हैं तो क्या एफ यहाँ पे है, तो वो भी नहीं होगा। तो हमको किसी भी कंडीशन में क्या करना होगा, नीचे क्यों आना पड़ेगा। तो ए और एच के नीचे क्या हो जाएगा, ए और एच के बीच में कुल मिला के 3 बॉक्सेस हमने इसमें प्लेस कर दिया, ठीक है। और देखिएगा आप एक और चीज़ ध्यान से, तो यहाँ से देखिए ये भी कनेक्ट कर रहा है, एच और एच के नीचे चाहिए आपको बी, तो आपको एक बॉक्स यहाँ रखना ही पड़ेगा मिनिमम पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा तो 11 बॉक्स आपका यहाँ हो चुका है ऑलरेडी, है ना, और आप 2 और आपने ऐड कर दिया, तो कुल मिला कितने बॉक्सेस हो बताइए, 13 बॉक्सेस हो गए। तो ये 13 हो गए, यानी क्या हो, ये हो गया आपका गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह बॉक्सेस कितना है, 12 ही जगह है, क्लियर है। आगे मूव कर रहे हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा ए और एच के बीच में क्या कह रहा है, या तो 2 बॉक्सेस होगा या तो 3 बॉक्सेस होगा। तो हमारे पास ए यहाँ पे है, तो एच के लिए यहाँ भी जगह हो सकता है ना, बताइए, या तो फिर यहाँ भी हो सकता है। क्या हम इसके ऊपर जा सकते हैं, तो ऊपर देखिएगा आप ध्यान से, तो 1 2 के बाद में आपका यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे है आपका 1 2 हो गया, तो आपको एच यहाँ रखना चाहिए, जो यहाँ पे पहले से प्लेस है आपका के प्लेस है, तो यहाँ नहीं होगा। हम लोग एच को यहाँ रख सकते हैं ना, बताइए। लेकिन आप एक और कंडीशन देखिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, के नीचे चाहिए आपको एच और एच के नीचे चाहिए क्या, बी चाहिए। तो यानी कि हम ऊपर की ओर तो नहीं जा सकते ना, क्लियर है, ठीक है। तो हमको किसी भी कंडीशन में ए के साथ जब हम लेंगे, एच का जब कनेक्ट करेंगे 2 या 3 बॉक्सेस को, हमको नीचे क्यों आना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा 2 कंडीशन यहाँ पे आपका बन रहा है एच के लिए, या तो एच यहाँ आ सकता है या तो एच यहाँ पे आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में इमीडिएट हमको डिसीजन लेना पड़ता है, और हम लोग क्या करेंगे, तुरंत से हम इसके बगल में जस्ट इसकी कॉपी बनाएंगे ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, एक यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे के है, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, बस आपको आपकी जो मतलब तरीके हैं क्लैरिटी होना चाहिए आपका, ठीक है। ए हो गया, सी हो गया, आपका जी हो गया, यहाँ पे
एक बॉक्स, दो बॉक्स, ठीक है। ये हमने इसकी कॉपी बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम क्या इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं ना, बताइए। ए और एच के बीच में क्या 2 या 3 हो सकते हैं, तो या तो एच यहाँ हो सकता है 2 बॉक्सेस में, और या तो फिर 1 2 3 बॉक्स छोड़ के एच यहाँ हो सकता है। यही तो 2 कंडीशन फुलफिल करेगा ना। और जैसे ही हमने इसको यूज कर ऐसे क्या कर दिए, कट कर दिए, ठीक है। अब देखिए एच के नीचे चाहिए क्या, बी चाहिए, ठीक है। और बी से एक और इन्फॉर्मेशन है, बी और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो हमारे पास टोटल इसमें 9 बॉक्स अभी तक हो चुके हैं, इसमें भी और आपका इसमें भी, हमने पहले यहाँ पर नोट डाउन किया था ना, ठीक है। तो 9 बॉक्सेस हो चुके हैं और एच के नीचे चाहिए बी, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बी को रखते हैं, या इसके नीचे ही आएगा, है ना, ऊपर तो नहीं जाएगा। तो यदि आप यहाँ भी रखिएगा बी को, ठीक है, तो ऊपर तो जगह नहीं है, 1 2 डी नहीं होगा, ठीक है। यदि आप नीचे आते हैं तो कितने बॉक्स हो जाएंगे, बताइए 13 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आप एक और बॉक्स नीचे लेते हैं, तो यदि आप बी को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो 1 2 डी पॉसिबल है, ऊपर की ओर जाके पॉसिबल है ना, बी और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हम प्लेस कर सकते हैं। तो 9 और 2 11 हो गया है अभी तक, क्लियर है, ठीक है। तो बी 1 2 हम लोग यहाँ नीचे तो नीचे की ओर जा नहीं सकते क्योंकि बॉक्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो बी 1 2 क्या करेंगे, डी हमको ऐसे रखना पड़ेगा, क्लियर है। यानी कि हमने तो इसमें यूज कर दिया अपना जो बी वाला कंडीशन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका एच है यहाँ पे, ठीक है। यदि हम बी को यहाँ रखते हैं, कोशिश करते रखने का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे की ओर जाना पड़ेगा, है ना। बी को यदि यहाँ रखेंगे तो 1 2 और आपका डी, यही तो एक कंडीशन हो सकता है ना। और यहाँ पे आपका क्या है, 9 बॉक्सेस पहले ही हो चुका है यहाँ तक, और आपका 10 11 12, यही तो एक कंडीशन बनेगा ना, बताइए, ठीक है, क्लियर है। तो या तो बी हो सकता है या तो फिर डी आपका ऊपर जा सकता है, यही तो 2 कंडीशन बनेगा ना। और यहाँ पे क्या हो, बताइए, 2 बॉक्सेस का गैप हो जाएगा, चीज़ समझ में आ रही है। यदि आप इसको कोशिश करिएगा नीचे रखने का, तो फिर आपका क्या नीचे बॉक्स की संख्या बढ़ जाएगी, है ना, और ये गलत हो जाएगा। यदि आप यहाँ भी प्रयास करते हैं रखने का, तो ऊपर आपके पास जगह नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, एज आ जाएगा, क्लियर है। यानी कि ये तो आपका हो गया क्लियर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा यूज कर लिया हमने, इसे हम कट कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए और एक और चीज़, एच के नीचे चाहिए बी, तो दोनों कंडीशन में हो गया, ये भी आप क्या करिए, कट कर दीजिए। चलिए, डी के ठीक ऊपर चाहिए, ठीक नीचे चाहिए ई चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इस वाले कंडीशन में डी के ठीक ऊपर में कौन है, जी है और एच है, तो यानी कि हमको चाहिए था ई, और यहाँ पे क्या है आपका जी है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। डी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे हमको चाहिए था ई, जो कि आपका जी और एच है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये पॉसिबिलिटी हमने कट कर दिया। मूव करें आगे, चलिए और देखिए ध्यान से। अब आपके पास एक और कंडीशन है। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, ई यहाँ पे भी आ सकता है और ई यहाँ पे भी आ सकता है। ई के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम इसको भी होल्ड करते हैं कुछ देर के लिए। अब एक और देखिए, यहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है, आई के ऊपर चाहिए हमको ई, आई के ऊपर ई चाहिए, तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई को, ध्यान से देखिए, है ना, नहीं होगा, ठीक है। जब भी ई होगा तो यहीं पे होगा, है ना, क्यों, क्योंकि जो ई का प्लेसमेंट है यहीं पे होना है ना, डी के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे। तो आपको हमेशा ई को यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका जो ई आएगा, ई को आप प्लेस करोगे, यहाँ प्लेस करोगे ना, बताइए, तभी ना आपका आई यहाँ पे आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये वाला स्पेस फिल हुआ, आप क्या कर सकते हैं, डी को इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो डी का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा और बी का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। एक आपका और कौन सा बचा, देखिए, ये हमने क्या किया, यूज कर से कट कर दिए, ये भी यूज हो गया, कट कर दिए। एक देखिए आपका एफ के ऊपर चाहिए एल, लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, देखिए एफ यहाँ पे है ना, तो एल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए कुल मिलाकर आपका 12 बॉक्सेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन का ये जो आंसर हुआ, ये इस तरीके से आपका ये क्लियर हुआ, ठीक है। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और एक हमारा अपना टेलीग्राम का चैनल है जिसमें मैं रेगुलर टारगेट्स पोस्ट कर रहा हूँ बैंक एग्जाम्स को लेके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप बने रहिए और आपको और भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।